हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ममता वर्मा स्टडी 24 में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा नया टॉपिक है सर्वनाम। सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम मतलब सर्व मीन्स सभी का नाम मीन्स नाम। मतलब क्या निकला इसका? सबका नाम। सबका नाम यानी सर्वनाम उसे कहते हैं जो सबके नाम की जगह प्रयुक्त हो। सबका नाम है तो क्या है? वो संज्ञा है। जो सबके नाम की जगह प्रयुक्त होता है वो आपका सर्वनाम होता है। ठीक है। और सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ यही निकला ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। ये थोड़ा सा हमारा टेक्निकल हो जा रहा है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा तो सभी का नाम है, इसलिए हमने कह दिया सबका नाम मतलब जो सबके नाम की जगह प्रयुक्त हो। ठीक है। जो सबके नाम की जगह प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन, परिभाषा देखते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जैसे जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं या उपयोगी होते हैं। जो सब संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो सबका नाम यानी सर्वनाम, यानी जो सबके नाम की जगह प्रयुक्त हो वो हमारा क्या है? सर्वनाम है। जैसे वह, जैसे में देख लीजिए, जैसे वह, तुम, मैं आदि। ठीक है। ये सब क्या है? ये आपके सर्वनाम है। मतलब जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो वो सर्वनाम है। ठीक। तो सर्वनाम मतलब सबका नाम, और सबका नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो यही डिफिनेशन, यही परिभाषा आपकी सटीक है। आप देखेंगे सबका नाम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो किसी के नाम के बदले प्रयोग किया जाता है वो आपका सर्वनाम है, या जो सबके नामों के बदले हम प्रयोग कर देते हैं वो हमारा क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। जैसे में हमने आपको बता दिया वह, तुम, मैं आदि। ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। वह, तुम, मैं आदि। ठीक है। आगे चलें तो हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार, यानी सर्वनाम कितने प्रकार का है। सर्वनाम के प्रकार। जिस प्रकार से हमने संज्ञा के प्रकार को पढ़ा था, संज्ञा के भेद को पढ़ा था, उसी तरीके से हम सर्वनाम के भेद को भी पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है। सर्वनाम जो है मेन रूप से आपका 6 प्रकार का होता है। पहला देख लेते हैं क्या है। पहले हम 6 का नाम आपको बता देते हैं क्या क्या है। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक
निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ठीक। पहला आपका है नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही बोध हो जाता है कि इसमें पुरुष का बोध होगा। पुरुष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का भी बोध होगा। ठीक है। निश्चयवाचक मतलब ये निश्चित होता है। अनिश्चयवाचक ये अनिश्चित भी होता है। संबंधवाचक इसमें संबंध भी होते हैं। प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, हमारे सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। और आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पुरुषवाचक शब्द सोच के मत सोचिएगा कि पुरुष है तो सिर्फ पुल्लिंग है। नहीं, इसमें स्त्रीलिंग भी आएंगे और पुल्लिंग भी आएंगे। ठीक है, जो शब्द पुरुष ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, पुरुष या स्त्री या पुरुष प्लस स्त्री, मतलब जो पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, यानी आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है। तो जो शब्द पुल्लिंग शब्द के बदले आए के स्थान पर आता है, स्थान पर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैंने लिख दिया, मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो शब्द पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा, देखिएगा, राधा स्कूल जाती है। ठीक है, राधा स्कूल जाती है, कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट है। अब हम करेंगे यहाँ पे प्रोनाउन का यूज, यानी सर्वनाम का यूज। वह पढ़ती है, कंप्लीट सेंटेंस। वह गाती है। अगर हमने वह का यूज कर दिया, आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी राधा हमारा क्या है? नाउन है। और जब हम इसी नाउन के स्थान पर इसी राधा हमारा नाउन है, राधा हमारी क्या है? संज्ञा है। और इसी संज्ञा के स्थान पर हम वह का यूज कर रहे हैं, तो वह हमारा क्या है? सर्वनाम है। वह गाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना क्लियर है कि सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पता चला ना? पता चला कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? चलिए आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब तक तो हमने पढ़ा सर्वनाम के प्रकार, अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, यानी हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का है। अब तक हमने पढ़ा सर्वनाम के प्रकार, जो आपको कितने प्रकार के मिले? 1 2 3 4 5 और 6 हमने पढ़ लिया। सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार के हैं। और उसका पहला प्रकार हम पढ़ रहे थे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जिसमें पुरुष के नाम का जो शब्द पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब पुरुष का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष, सिर्फ पुल्लिंग। पुरुष का मतलब वो हमारा स्त्रीलिंग भी हो सकता है और हमारा पुल्लिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। उत्तम,
प्रथम, उत्तम, मध्यम। ठीक है, प्रथम, उत्तम और पहला आपका है प्रथम। प्रथम, उत्तम, मध्यम। उत्तम क्या होता है? पहले प्रथम क्या होता है? जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, वो आपका होता है कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, प्रथम, उत्तम और मध्यम। जिसके बारे में कहा जाता है, यानी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, जैसे प्रथम पुरुष में क्या आता है? वह, यह, वे, ए, इन, उन, इट, सी इत्यादि। ठीक है, उत्तम क्या होता है? जो कथन को कहता है, और कथन को कौन कहेगा? या तो मैं कहूँगी या तो हम कहेंगे, तो मैं और हम इसमें आता है। ठीक है, मैं और हम उत्तम में आता है। मध्यम मतलब जो बीच में हो, मध्य में हो। कौन बीच में होगा? जिससे हम कथन को कहेंगे, जिससे कथन को कहा जाए। जैसे सिर्फ और सिर्फ, इसमें क्या होगा? इसमें होगा तुम। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? तुम होगा। तो हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे 3 प्रकार के हैं, प्रथम, उत्तम, मध्यम। प्रथम वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो हमारा प्रथम होता है। और जो कथन को कहता है वो हमारा उत्तम होता है, और जिससे कथन को कहा जाता है वो हमारा मध्यम होता है, यानी वो हमारा माध्यम होता है। हम उससे अपनी बातों को कहते हैं। और प्रथम पुरुष में आपका जो आता है वह आता है वह। ठीक है, वह, यह, वे, इन, उन इत्यादि। और उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष क्या है? जो कथन को कहता है, तो कथन को या तो मैं कहूँगी या तो हम कहेंगे, इसलिए क्या है? ये आपका उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ तुम या आपको आता है, तो ये आपसे आता है, क्योंकि हम किससे कथन को कहेंगे? तुमसे कहेंगे। ठीक है, और अगला टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे। चलिए।